हाय, भौतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। बेटा, कल जो रीडिंग पढ़ाए थे बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग था भौतिक विज्ञान में। अरे यार, इंपॉर्टेंट चल ही रहा है चैप्टर पूरा। तो आज हम ब्रिज सिद्धांत में कुछ सवाल लगाते हैं। देखिए, ब्रिज सिद्धांत का जो है कल सूत्र जो बताए थे, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू या सार होता है, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक बंद चतुर्भुज बना करके ब्रिज को संतुलित करते हैं। तो संतुलित अवस्था में इसमें धारा नहीं बहती, सुई बिल्कुल सीधा सीध विक्षेप नहीं। तो सूत्र क्या है बेटा? संतुलित अवस्था में P अपान Q इक्वल टू R अपान S। P है पहला प्रतिरोध, Q है इस भुजा का प्रतिरोध, R है इस भुजा का प्रतिरोध और S क्या बेटा? सब प्रतिरोध है। ये चारों P Q R S क्रमशः भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का मान। आइए इसको न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, इसको उसके आगे बताओ बेटा। सवाल बना रहे हैं, मान लीजिए कोई 5 ओम का प्रतिरोध यहाँ है और उसके बाद में यहाँ Q का मान दिया बेटा जो है 25 ओम दिया है और यहाँ R का मान पूछ रहा है और S का मान दिया बेटा 30 ओम। तो इसमें आइए देखते हैं प्रदर्शित चित्र में ब्रिज की संतुलन अवस्था में R के मान की गणना करें। ये सवाल, इसको नोट कर लीजिए फिर में। तो अब क्या है, तो P का मान दिया है, Q का मान ऐसे लिख बेटा, P का मान दिया है, Q का मान दिया है, R का मान पूछ रहा है, S का मान दिया कितने बेटा? 30 ओम। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? तो फार्मूला है P अपान Q इक्वल टू R अपान S। P का मान दिया है बेटा, कितना दिया है? 5 ओम और Q का मान कितना है? 25 ओम है। R का मान पूछ ही रहा है ना, और S का मान दिया है कितना? 30 ओम। तीन गुणा कर दो बेटा, तो R गुणते 25 इक्वल टू इसका और फिर 5 गुणते 30। अब R का मान निकालो, तो R बराबर क्या बेटा? जान देखो बेटा, 5 गुणते 30 और 25 क्या लेगा? नीचे चला जाएगा 25। अब काटो, 5 का 5 55 25 अब 5 का 5 और 5 29 अर्थात R का मान कितना है बेटा? 6 ओम आ गया। ठीक है, नोट करिए, अगला लगाते हैं। ठीक, ये आज दूसरा सवाल लगाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कराए कि प्रदर्शित संतुलित ब्रिज में गणना करें। नंबर ए है P का मान, B है A व C के बीच कुल प्रतिरोध, नंबर 3 है बेटा कुल धारा का मान। तो यहाँ पर जो है P का मान नहीं दिया है, A B के बीच P है और B और C के बीच Q है 3 ओम। उसके बाद में A और D के बीच 30 ओम 30 ओम दिया है और C D के बीच दिया बेटा 6 ओम। यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, सवाल है। तो बेटा कहा है यहाँ पर संतुलित, ध्यान दिए, संतुलित ब्रिज में यहाँ बीच में धारा नहीं बहती। अगर तुम यहाँ 1000 ओम का भी प्रतिरोध लगा दो तो उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 10,000 ओम का प्रतिरोध लगा दो उससे कोई मतलब, क्योंकि संतुलित बीच में धारा नहीं रहेगा ना बेटा। तो कभी कभी भ्रमित करने के लिए यहाँ बीच में भी दे देता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। एक बात और सुनो बेटा, अगर तुम लोगों को जादू दिखाना हो तो ऐसे जाल बना करके रोड पर खड़े हो जाओ और जो है ब्रिज को संतुलित कर देना। संतुलित अवस्था में जब धारा ना बेटा तो गैल्वेनोमीटर निकाल के वहां तुम लेट जाओ, तुम्हारा जो सिर हो बिंदु B को हो और पैर जो हो बेटा बिंदु B को हो। और यहाँ सबसे पब्लिक से कहो बेटा, देखिए लाइट लगा रहे हैं, करंट नहीं लगेगा, लेकिन बेटा ध्यान रहे कोई प्रतिरोध यहाँ बदलना नहीं है। पता चला प्रतिरोध बदले बेटा, जितना तेज झटका रहेगा उठ कर बैठ जाओगे। तो आइए पहले सवाल लगाते हैं। तो सवाल क्या करा बेटा? P का मान, तो फार्मूला है बेटा P अपान Q इक्वल टू R अपान S। तो P मालूम ही नहीं है, Q मालूम है 3 ओम, R मालूम है 30 ओम और S मालूम है 6 ओम, 6 ओम है। अब 3 गुणा 6P इक्वल टू 3 गुणते 30। अरे भाई P का मान निकाले भाई, 6 गुणा मतलब भागे मिल जाए, 3 गुणते 30 बटे 6 काटो, तो कटेंगे यहाँ पर 6 कम 6 6 पंचे 30 गुणा कर दो बेटा, तो यहाँ आ जाएगा P बराबर 15
तो 15 ओम, तो P का मान बेटा आ गया 15 ओम। अब ध्यान से समझिए, जब 15 ओम आ गया तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 15 ओम। हमने निकाला P का मान कितना आ गया जानते हैं, अब लाल कलर से लिखते हैं बेटा 15 ओम आ गया है, तो एक आंसर आया। अब कह रहा है A व C के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, जब हम यहाँ पर धारा को इनपुट करेंगे, जब धारा जाएगा तो यहाँ ऊपर जो होगा I1 होगा और नीचे क्या होगा I2 होगा, तो धारा बढ़ गया ना। तो अब ऊपर I1 नीचे I2, ये I2 है बेटा, I2 है। अब देखो बीच में धारा बहेगा नहीं, तो I1 धारा 15 ओम में जाएगा और I1 धारा 3 ओम में भी जाएगा, माने ऊपर की श्रृंखला 15 ओम, हम लिख सकते हैं यहाँ 15 ओम, जब वही धारा दोनों जाता बेटा तो श्रेणी क्रम होता है। क्या लिखेंगे, ऊपरी श्रृंखला में 15 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है ना। तो सूत्र क्या लिखो बेटा, फार्मूला क्या है, R बराबर यानी को अतः R बराबर R1 प्लस R2, R1 का मान 15 ओम, R2 का मान, अब R1 R2 हो गया बेटा 3 ओम, तो R का बेटा कहिएगा 18 ओम। तो ये ऊपर की श्रृंखला हो गया, बेटा। अब निचली श्रृंखला में अब देखो यहाँ पर I2 धारा 30 ओम में भी जाएगा और वही I2 धारा S ओम में भी जाएगा, उधर तो जाएगा नहीं धारा, तो लिखेंगे बेटा माने अर्थात 30 ओम और जो 6 ओम है वो भी श्रेणी क्रम में है। निचली श्रृंखला में 30 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, तो किस क्रम बेटा, श्रेणी में है। फिर सूत्र लगाओ नीचे वाले के लिए, R इक्वल टू हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2, एक बार ऊपर अब नीचे के लिए, तो R बराबर हो जाएगा बेटा R1 मान कितना 30 धन R2 मान कितना 6, कितना है बेटा 36 ओम। अब ऊपर का आया और नीचे का आया, अब यहाँ एक फिगर और बनेगा, देखो बेटा एक फिगर और बनेगा, ऐसे बना देते हैं। जब ये फिगर बना दिए बेटा तो ऊपर वाला मिला करके, ऊपर दोनों को मिला करके कितना आया है 18 और नीचे का कितना आया बेटा 36 ओम। ऊपर का दोनों मिला करके 18 आया और नीचे कितना आ गया 36 ओम आ गया। अब देखो यहाँ पर धारा बढ़ रहा है, ऊपर I1 और नीचे I2, और जब धारा बढ़ता है तो वहां कौन सा क्रम होता है बेटा, समांतर क्रम। क्या लिखेंगे बेटा 18, इसको दोबारा चित्र बनाना पड़ेगा, 18 ओम और 36 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ये 36 ओम है बेटा, समांतर क्रम में है। सूत्र लगा दो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r इक्वल टू कितना लेंगे 18 ओम 1/18 प्लस 1/36, ये 36 है। अब 1/r बराबर हो जाएगा बेटा, अब देखो 18, हाँ इसका लोग उत्तर ले लो,
36, 18 गुना 2 इक्का, 36 इक्का इक्का, अर्थात 1/r इक्वल टू 3/36। अल्टी पल्टी करो तो r बराबर हो जाएगा 36/3 बराबर कितना 12 ओम। तो कुल प्रतिरोध आया A व C के बीच कुल प्रतिरोध A व C के बीच, अरे भाई यह A है और यहाँ पे A है और यहाँ क्या है बेटा C है। A व C के बीच कुल प्रतिरोध के बीच कुल प्रतिरोध बराबर 12 ओम। तो ये तुम्हारा हो गया बेटा A व C के बीच कुल प्रतिरोध, दूसरा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर, तो पहला आंसर तो यह हुआ था, दूसरा आंसर ये हुआ। अब करा है कुल धारा ओम के नियम से। ओम के नियम से बताओ उसमें क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है RI, V इक्वल टू RI। अब कुल वोल्टेज, तो कुल वोल्टेज कई वोल्ट लगाए देखो बेटा, कई वोल्ट 6 वोल्ट, तो यहाँ 6 रखेंगे। और कुल प्रतिरोध निकाले हैं A व C कुल प्रतिरोध कितना निकाले बेटा 12 ओम। अब क्या दिक्कत है, अब यहाँ I को ब्रेक करो, क्योंकि I का मान निकालना है, कुल धारा निकालना है। तो 6 बट्टे हो जाएगा, इसको अलग कर देते हैं, एक साम दौड़ा देते हैं। तो 6 बट्टे कितना हो जाएगा 12, अर्थात 6 भाग करो 12 से, 6 पंचे 30, 1/5 नहीं 6 2 12 सॉरी 1/2 एम्पियर। ठीक, नोट करिए। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। जो सवाल नंबर 2 था उसी में थोड़ा सा करेक्शन करें। सवाल नंबर 3 बना बेटा, ये 2016 में आया था। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है बेटा प्रदर्शित संतुलित ब्रिज में गणना करें। वही संतुलित ब्रिज है बेटा, P का मान नंबर ए है बेटा, P का मान P है, A व C के बीच कुल प्रतिरोध, और नंबर C है बेटा जो है कुल धारा। 3 क्वेश्चन है इसमें भी। यह जो है 2016 में 3 नंबर का आया था। अब देखो करा P का मान निकालना है, यहाँ 3 ओम दिया है, यहाँ 30 ओम दिया है। ये अगला सवाल है और ये 6 ओम है, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है। तो अभी पिछले वाले सवाल में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा था, धारा मापी लगा था, लेकिन यहाँ पर 100 ओम दिया है। तो दिमाग में रखो कि यहाँ 100 ओम से कोई मतलब नहीं है। तो पहले सूत्र लगाओ P अपान Q इक्वल टू R अपान S। तो P का मान नहीं मालूम, Q का मान 3 है और इक्वल टू क्या हो जाएगा R का मान 30 ओम बटे 6। फटाक से हमने क्या किया बेटा, हल किया, P का मान 15 ओम आ गया। तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ P का मान आ गया 15 ओम। उसमें भी आया था, उसमें कोई अंतर नहीं, बस यहाँ 100 ओम दिया है और क्या। अब ऊपरी श्रृंखला में 15 ओम और 3 ओम क्या बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ के कितना आ गया बेटा, अरे 15 3 18 हो गया। अब निचली श्रृंखला में 30 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध भाई नीचे वाले में श्रेणी क्रम है। तो क्या दिक्कत, श्रेणी क्रम के लिए I = R1 + R2। अरे भाई I1 धारा इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, श्रेणी क्रम हुआ। नीचे I2 धारा इसमें भी जाएगी, इसमें, तो नीचे वाला श्रेणी क्रम, ऊपर वाला अलग श्रेणी क्रम, नीचे वाला अलग श्रेणी क्रम। कितना आ जाएगा, R1 कितना बेटा 30 ओम है, R2 कितना 6 ओम, 30 तक कितना हो गया बेटा 36 ओम। अब एक नया तस्वीर तुम लोगों के सामने, जो ऊपर दोनों का मिला करके आया है कितना, देखो 15 3 यहाँ लिखते हैं, जानते हैं कितना 18 ओम, और नीचे वाले निकाले बेटा कितना 36 ओम। ये दोनों मिलकर के और ये दोनों, अब बीच में 100 ओम अपने स्थान पर है बेटा, चाहे गैल्वेनोमीटर चाहे 100 ओम चाहे 1 या चाहे 10,000 ओम, उससे कोई मतलब नहीं हो। अब यहां लिखेंगे 18 ओम और 36 ओम के प्रतिरोध, चूंकि धारा बढ़ रहा है, देखो ऊपर भी जाएगा नीचे भी, I1 और I2 धारा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 18 ओम और 36 ओम प्रतिरोध क्या है, धारा बढ़ने पर समांतर क्रम प्रतिरोध, समांतर क्रम में है। तब क्या होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। ये सवाल नंबर 3 लग रहा है। 1/R R1 मान दिया है बेटा, अब वही 18 रखेंगे, R2 मान
कितना रखेंगे 36 रखेंगे। अरे वही उत्तर है यार, लघुत्तम कितना 36 दूना 18 दूना प्लस 36 इक्का 1/8 इक्वल टू 3/36। अल्टी पल्टी मारो, R बराबर 36/3 बराबर कितना बेटा 12 ओम। कितना आएगा 12 ओम। अब देखो बेटा पुनः कुल धारा निकालते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से V इक्वल टू RI, कुल वोल्टेज बराबर कुल प्रतिरोध कुल धारा। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना निकाले हैं, A व C के बीच कुल प्रतिरोध कितना निकाले हैं 12 ओम निकाले हैं ना। क्या हो जाएगा बेटा, अब कई वोल्ट लगाया है, देखिए 6 वोल्ट लगाया है, तो 6 बराबर या लिख दो बेटा कुल वोल्टेज बराबर कुल प्रतिरोध गुणते कुल धारा। अब कुल वोल्टेज कई वोल्ट वही है 6 वोल्ट है। कुल प्रतिरोध निकाले बेटा A व C में कुल प्रतिरोध निकालने हैं, कितना निकालना है 12 ओम। तो ये लिखेंगे बेटा 12 ओम। अरे भाई पूरा प्रतिरोध निकाले कितना 12 ओम निकाले हैं ना, गुणते कुल धारा। अब क्या जाएगा 6/12 इक्वल टू इधर का लीजिए बेटा कुल धारा। तो अब यही I का मान हो जाएगा कुल धारा I कितना 6 का 6 1/2 एम्पियर। तो अभी जो दूसरा नंबर सवाल तीसरा नंबर सवाल सेम था बेटा, हमने इसलिए लगवा दिया तुम लोग कभी भी कंफ्यूजन न रहे, चाहे कैलोमीटर दिया रहे चाहे बीच में जाए कोई प्रतिरोध, बेटा इसी तरीके से हल करना है। बेस्ट आप लोग कल मिलेंगे।